मैं अभी जगत जननी शक्तिपीठ ताराचंडी धाम के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं एक आपको बहुत ही विहंगम दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। इस धाम की खूबसूरती उसी दृश्य से है और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद से यहाँ पर एक तरह से भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है और भक्त इस जो दृश्य को देखेंगे उसके प्रति लगातार उनका जो है आकर्षण बढ़ते जा रहा है। वो लगातार आ रहे हैं और जो यहाँ पर दृश्य दिखाई देगा उस दृश्य को और बृहद बनाने की उन लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है। ये दीपक घर है, देखिए ये दीप घर है और यहाँ पर आप देखेंगे तो हजारों दीप एकदम जगमग कर रहे हैं और यही यहाँ की खूबसूरती है और यही यहाँ का जो है महिमा है। देखिए आप एक झलक देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पर दीप जगमग कर रहे हैं और इस दीप के पीछे का जो महत्व है वो काफ़ी विशेष है और प्रत्येक व्यक्ति जिनकी माँ के प्रति आस्था है या जिनकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है उनके द्वारा दीप प्रज्वलित कराया जाता है। करीब 9 दिनों तक ये दीप इसी तरह से प्रज्वलित होते रहते हैं। एक और इधर से मैं कहूँगा कि इधर से भी थोड़ा सा दिखा दिया जाए, नज़ारा दिखा दिया जाए कि किस तरह से यहाँ पर दीपक जगमग करते रहते हैं 9 दिनों तक और ये सारे किसी न किसी श्रद्धालु के द्वारा ये दीपक प्रज्वलित कराए गए हैं और इसी तरह से 24 घंटे और 9 दिन तक ये जगमग करते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए आज सारे देखिए सभी ये श्रद्धालु हैं जो कतारबद्ध होकर माँ का दर्शन पूजन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और सारे लोग कतारबद्ध होकर दर्शन पूजन करने की तैयारी में है। सोचिए कि ये लंबी कतार में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ देखिए किस तरह से यहाँ पर महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। आप चलेंगे तो पुरुष तो हैं ही लेकिन यहाँ पर आने वाली महिलाएँ ज़्यादा हैं क्योंकि उनके मन में आस्था है धर्म के प्रति। वो लगातार कोशिश रहती है उनकी कि धर्म के क्षेत्र में उनका योगदान अहम रहे और उसी के तहत आज ये यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुँची हुई हैं। अब देखिए यहाँ से पुरुष की कतार भी शुरू हो चुकी है और पुरुष भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कुछ पुण्य कमा सकें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। यही वो धाम है, देखिए अंदर यही वो धाम है जहाँ पर विशेष माँ अंदर में, वहाँ जो गेट दिखाई दे रहा है माँ अंदर में वहीं पर उनकी प्रतिमा है, वहीं पर उनकी मूर्ति है और उसी मूर्ति के दर्शन और दीदार के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं। ये लगातार देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगी हुई है और सारे श्रद्धालु सुबह से आकर माँ का दीदार करने के लिए यहाँ खड़ा है और कोशिश है कि किसी तरह से माँ का दीदार वो कर सकें। कहाँ से आए हैं आप? मोरसराय। कब से आए हुए हैं? 15 मिनट हो रहा है। दर्शन करने आए हैं? जी सर। क्या है इसका कुछ महत्व तो जानते हैं? माता ताराचंडी के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, माता का यहीं आँख गिरा हुआ था। महिमा इनके बारे में, इनकी महिमा के बारे में जानते हैं? महिमा हाँ, माता का बहुत महिमा, जो भी मन्नत मांगेंगे पूरा हो जाती है। देखिए जो भी कोई मन्नत मांगता है उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। ये यहाँ के श्रद्धालुओं का कहना है। आप भी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए? बबुआ से। कहाँ से आए हैं? बबुआ। कितना देर हुआ आए हुए आपको? कितना देर से खड़ा है? 1 घंटा। धाम के प्रति आस्था है आपको? क्या जानते हैं धाम के बारे में? धाम को जानते हैं कि बहुत आस्था है, बहुत पहले से आते हैं। क्या लग रहा है जो जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य पूरा यहाँ फलित होगा? पूरा फलित होगा। जो जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य फलित होगा, ये इनका कहना है। और सोचिए कि भभुआ से चल कर आए हैं। ये अभी नवरात्रि, शारदीय नवरात्र का महीना चल रहा है और शारदीय नवरात्र में इस धाम की खूबसूरती और इस धाम की महिमा के बारे में अक्सर आप सुना करते हैं और कोशिश हमारी भी है कि हम जो भी भक्त हैं उनके हर दिन से सुना सकें, ये आपको बता सके कि यहाँ की महिमा क्या है। आप नाम बता दीजिए। नंदकू कैसे? कहाँ से आए हैं? सासाराम से। कब से खड़ा है यहाँ? 10 मिनट। क्या जानते हैं माता जी की महिमा के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? बहुत शक्तिशाली माता ताराचंडी है। महिमा इनका है, जो मांगते हैं पूरा हो जाता है? जी हाँ, बहुत पूरा हो जाता है। देखिए जो भी कोई मांगता है उसकी मन्नतें पूरी होती हैं और यही इस धाम की खूबसूरती है, इस धाम की महिमा है। और माता सोचिए शक्तिपीठ में इनका स्थान है और शक्तिपीठ के रूप में ये यहाँ विराजमान है। और सोचिए कि जितने 51 या 52 शक्तिपीठ हैं उस शक्तिपीठ में
इनका भी कहीं न कहीं वो नाम है और इसी नाम के कारण पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आते हैं दर्शन पूजन करने के लिए और अपनी जो मन्नतें हैं उन्हें पूरा कराते हैं। बगल में जो दीप घर है वहाँ पर मान्यता है कि जो भी जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है या जो कुछ मन में रखते हैं उन्हीं की पूर्ति को लेकर उनके द्वारा दीप जलाया जाता है और ये अखंड दीप करीब 9 दिनों तक जलते रहता है। देखिए कुछ महिलाएं हैं भी, उनसे भी हम बात कर जाने की कोशिश करते हैं। कहाँ आई हैं आप? ताराचंडी। कहाँ से आई हैं? श्री रामपुर से। कौन माने रोहतास में पड़ता है? हाँ। क्या जानती हैं धाम के बारे में, कुछ पता है पहले से आपको? हाँ पता है। क्या पता है? जो यहाँ पे मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है। विश्वास है आपको? हाँ। आपको भी विश्वास है? हाँ बिल्कुल। कभी आई है कि पहली बार आई हैं? नहीं 2 बार आ चुके हैं, 3 बार। मन्नत पूरी होती है यहाँ? हाँ मन्नत पूरी होती है। अन्य भक्तों से क्या अपील करेंगी जो और आना चाह रहे हैं यहाँ? और सबको यहाँ आना चाहिए, देवी का दर्शन करना चाहिए। देवी माँ का जो भी मनोकामना होती है वो मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे। सबको आना चाहिए, जो भी मनोकामना लेकर आएंगे उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। कुछ और माता जी हैं, आप भी बता दीजिए कहाँ से आई हैं? यहीं से आए हैं। सासाराम से? पूरा एकदम थाल लेकर जा रही है माता जी के पास। हाँ। आस्था है माता जी के प्रति? हाँ पूरा आस्था है। कभी आप पहले भी आ चुकी हैं आप? बहुत बार आए हैं। मनोकामना पूर्ण होता है? हाँ हाँ हाँ। देखिए ये मनोकामना पूर्ण होता है इन लोगों का। आप भी बता दीजिए कहाँ से आई हैं? सासाराम से। सासाराम से? पहली बार आई हैं? नहीं हमेशा आते हैं। हमेशा आती हैं? क्या कहेंगी जो और बहुत दूर से लोग आते हैं उनके लिए क्या कहेंगी आप? यहाँ आने से सब लोग का भलाई होता है, अपना मन का श्रद्धा का पूर्ति होता है, मन में शांति रहता है आने से। जय माता दी। देखिए अनिल जी आ गए हैं यहाँ पर। चूंकि अनिल जी की जो आस्था है वो काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ये प्रतिदिन आने वाले हैं। श्रद्धालुओं में इनकी एक अलग पहचान है और ये प्रत्येक दिन आते हैं। ऐसा क्या है इनमें कि आप प्रत्येक दिन यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए? माँ जगत जननी माता माँ ताराचंडी 52 शक्तिपीठों में माँ का एक अपना स्थान है। यहाँ आने वाले लोगों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय माता। और लोगों से क्या अपील करेंगे? जी आप तो रोज आते हैं, और लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील करते हैं कि माँ के दरबार में यहाँ जो भी आता है सबका मनोकामना पूर्ण होता है। यहाँ जो कोई माँ के दर में जो कुछ मांगने आता है सबकी मनसा पूर्ण होती है। सारे भक्तगण माता के पुत्र हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, सब माँ के भक्त हैं। सभी माँ के भक्त हैं या कोई भी आता है यहाँ से खाली नहीं जाता है, ये कहना है इनका। देखिए ये प्रत्येक दिन आते हैं, जब से नवरात्र की शुरुआत होती है और जब से समापन होता है तब तक ये आते रहते हैं। हालांकि नवरात्र के बाद भी इनके आने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन जो दृश्य है मैं लगातार दिखा रहा हूँ। देखिए ये कतार, लंबी कतार महिलाएं यहाँ आ रही हैं और उनके द्वारा दर्शन पूजन किया जा रहा है और एक स्वर से कहा जा रहा है कि जो भी माँ के दरबार में पहुँच जाता है उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं और वो खाली हाथ नहीं जाता है। खाली हाथ इसलिए नहीं जाता है कि माँ की असीम कृपा, जैसे ही इस दरवाजे पर उनकी दस्तक होती है उसके बाद माँ की असीम कृपा उन पर ये पहुँचती है। और लगातार एक सोनू जी हैं, देखिए आप भी कुछ बता देंगे ये माँ जी के बारे में, क्योंकि लगातार आप यहाँ पर अनाउंस करते रहते हैं, भक्तों को बुलाते रहते हैं। क्या कहेंगे माँ के लिए आप? आज नवरात्र का पंचमी है और सभी श्रद्धालु भक्त माँ के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाने आए हैं और ये माता रानी के दरबार के प्रति लोगों की आस्था बहुत बढ़ गई है, जिसके ये स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है कि लंबी कतारों में लग के माँ के भक्त लगे हुए हैं और माँ के हम लोग सेवक हैं और माता रानी के दरबार के विकास, माता रानी के दरबार के निर्माण में अपना छोटा सा योगदान देते हैं ताकि लोग यहाँ आवे तो ठहरे रहे, किसी तरह का कोई उनको दिक्कत परेशानी ना हो। हम उनकी व्यवस्था में लगे रहते हैं। माँ ताराचंडी में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों का हम कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हैं। एक और चीज बता दिए, सुन रहे हैं कि इस बार रावण बहुत कार्यक्रम होने वाला है, कुछ है जानकारी? जी। जिला प्रशासन कल डीएम के यहाँ हम लोग का शांति समिति की बैठक हुई और उसमें हम लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व किया। सासाराम में जगह की थोड़ा सा अभाव है। पहले रेलवे चार्ट में हुआ करता था पर वहाँ रेलवे से परमिशन लेने वगैरह में पानी के चलते कीचड़ लगा हुआ है, इसलिए जिला प्रशासन ने ताराचंडी वाहन पार्किंग में स्थल चयनित की है और जिसका कल सुपरविजन भी आपको यहाँ एसडीओ और डीएसपी साहब ने किया है। रावण वध यहाँ शाम को 5 बजे दशमी के दिन असत्य पर सत्य की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर जो परंपरा चली आई रही है विजयादशमी के दिन, उसी तरह से यहाँ दशमी के दिन ताराचंडी धाम पर रावण वध का कार्यक्रम रखा गया है।
देखिए सोनू सिन्हा जी हैं जो लगातार इस धाम से जुड़े हुए हैं, लगातार ये इस धाम के प्रति इनका जो समर्पण है आप देखेंगे तो हमेशा ये नजर आएंगे और इनकी कोशिश रहती है कि जो भी श्रद्धालु आए उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। और इस बार इनके द्वारा एक जानकारी दी जा रही है कि रावण वध का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है यहाँ पर। सोनू जी आपका जो कार्यक्रम है वो सफल हो, हम कोशिश यही करेंगे। देखिए मैं लगातार वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से दुकानों का यहाँ पर दुकानों को सजाया गया है। आप दुकानदार हैं, यहाँ पर बिक्री बट्टा हो रहा है? हाँ सभी बढ़िया ही चल रहा है। इस नवरात्र में बढ़िया है? आज जो है वो भी अच्छा है। ये 2 साल तो आप लोगों के लिए मंदी रहा। बंदी रहा, लेकिन बंदी के बाद में खुला तब दुकानदारी भी अच्छा चल रहा था। दुकानदारी ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। देखिए मंदी के बाद की स्थिति बता रहे हैं कि अभी इस साल की जो स्थिति है, चूंकि 2 साल कोरोना का काल रहा, उस दौरान जो है लगातार कोशिश रही कि किसी तरह से अपना चलाया जा सके। लेकिन देखिए एक अजय मिश्रा जी हैं, देखिए आ गए हैं, चूँकि माता के अनन्य भक्त हैं, माता के प्रति इनकी आस्था है। आप सोचिए कि ये आप हर रंग में नजर आएंगे, कभी गेरुआ वस्त्र धारण किए नजर आएंगे, कभी इस तरह के से नजर आएंगे। अच्छा, ये आप माता के दरबार में अनेक रूप में नजर आते हैं, क्या है इसके पीछे का रहस्य क्या है? सब माता की महिमा है, सब माता की कृपा है। सब माता की कृपा। जैसे मुस्कुरा कर कह रहे हैं सब माता की कृपा है, सब पर माता की कृपा है, लेकिन आपको हमेशा यहाँ देखा जाता है, क्या कुछ विशेष लगाव है आपका यहाँ? शुरू से बचपन बीत गया मेरा यहाँ, और माता की कृपा से बस अपनी गोद में रखे हमें, बस उससे ज़्यादा ख्वाहिश नहीं। बस माता अपनी गोद में रखे, यही जीवन की ख्वाहिश है इनकी, और इसी ख्वाहिश को लिए हुए यहाँ पर ये आते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा जीवन जो है माँ के चरणों में समर्पित रहे, और लगातार उनके द्वारा सेवा की जाती है। देखिए प्रणाम, जो भी स्थिति है, देखिए मैं लगातार ये कोशिश कर रहा हूँ। आज पंचमी है, और पंचमी के दिन का जो दृश्य है वो मैं आप सबों को दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखें और समझें कि किस तरह से यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके द्वारा पूजा की जाती है। यही प्रवेश द्वार है, यहीं से वो शुरू होता है, जहाँ पर माँ का वहाँ पर माँ की मूर्ति वहाँ दिखाई पड़ रही है, और उसी मूर्ति को दीदार करने और देखने के लिए सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, और उनके द्वारा कोशिश है कि किसी तरह से माँ का दर्शन पूजन कर लिया जाए, ताकि जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य पूर्ति हो सके। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं लगातार बता रहा हूँ कि यहाँ पर आने वाले कोई भी भक्त खाली नहीं जाता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और मनोकामना पूर्ण होने के कारण ही यहाँ पर लगातार जो भक्तों की जो कतार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और पीछे देखिए पीछे का नज़ारा, यहाँ से एक बार कहेंगे कि दिखा दिया जाए कि पीछे का नज़ारा क्या है, किस तरह से यहाँ लोग आ रहे हैं, और उनके द्वारा किस तरह से माँ के चरणों में अपना जो श्रद्धा सुमन है अर्पित किया जा रहा है। इधर देखिए ताराचंडी कमेटी के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार उनके लोगों के द्वारा यहाँ के विधि व्यवस्था से लेकर, यहाँ की परेशानियों से लेकर, यहाँ के जो भी भक्त आ रहे हैं उनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा उनके नाम, उनके कार्य के बारे में बताया जाता है, और ये कार्य इन लोगों का बहुत सराहनीय है। पीछे में ये गेस्ट हाउस बना हुआ है, जहाँ विशेष तौर पर आने वाले अतिथियों का स्वागत होता है। यहाँ पर अपना आकर उनका वो यहाँ आराम कर सकते हैं। कोई भी दूर से आने वाला व्यक्ति है, 10 मिनट ये एसी रूम है, जहाँ बैठकर आप अपना कुछ क्षण बिता सकते हैं, और यही यहाँ की खासियत है। और माँ ताराचंडी धाम के प्रति यही झुकाव है जो लोगों को लगातार आकर्षित करते रहा है। ताराचंडी धाम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।